आप सभी उपासक उपासिकाओं को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज जो वाचन का क्रम चलता है, जिसमें हम लोग संवैधानिक साहित्य, बौद्धिस्ट साहित्य, मानवतावादी साहित्य, सामाजिक न्याय से संबंधित साहित्य का वाचन करते हैं, उसी क्रम में धम्मपद पाली हिंदी के वग्ग नंबर 5 पुप्फ वग्गो गाथा नंबर 47 से 53 तक का वाचन करेंगे। चलिए वाचन प्रारंभ करते हैं बिना किसी विलंब के। गाथा नंबर 47। पुप्फानि हेव पचिनंतंग व्यासत्त मनसंग नरंग सुतंग मा गामंग महो घो वा मच्चु आदाय गच्छति। अर्थात काम भोग रूपी पुष्पों को चुनने वाले आसक्ति युक्त मनुष्य को मृत्यु उसी प्रकार पकड़ ले जाती है जिस प्रकार की सोए हुए ग्राम को बड़ी बाढ़, यानी एक गांव का उदाहरण दिया है कि यदि कोई गांव के सभी लोग सोए हुए हैं और अचानक बहुत बड़ी बाढ़ आ जाएगी तो पूरे गांव को बहा कर ले जाएगी। इसी प्रकार काम भोग रूपी पुष्पों को कोई चुन रहा है, आसक्ति से ग्रसित है, आसक्ति में डूबा है, तो मृत्यु उसको पकड़ लेगी। यानी जीवित रहते हुए भी वो मृत्यु के समान है, क्योंकि उसका जीवन सफल नहीं है, कल्याणकारी नहीं है, ना अपने लिए ना और किसी के लिए। गाथा नंबर 48। पुप्फानि हेव पचिनतंग व्यासत्त मनसंग नरंग अत्यतंग येव कामेषु अत्त को कुरते वसंग। अर्थात काम भोग रूपी पुष्पों को चुनने वाले आसक्तियुक्त पुरुष को काम भोगों में अतृप्त हुए ही मृत्यु अपने वश में कर लेती है। यानी काम भोग रूपी पुष्पों को चुनने वाले, काम के वशीभूत रहने वाले, काम से युक्त रहने वाले, आसक्ति युक्त रहने वाले पुरुषों को अतृप्त, ये इसमें महापुरुषों ने बताया है, अनुभवी लोगों ने अनुभव करके बताया है कि काम के प्रति आसक्ति कभी तृप्ति नहीं देती। मनुष्य हमेशा अतृप्त ही रहता है और अतृप्त रहते हुए मृत्यु उसको अपने वश में कर लेती है। गाथा नंबर 49। यथापि भ्रमरो पुप्फंग वडगंधंग अहेठयंग पलेति रसमादाय एव गामे मुनिचरे। अर्थात जैसे भ्रमर पुष्प के वर्ण और गंध को बिना हानि पहुँचाए रस को लेकर चल देता है, वैसे ही मुनि ग्राम में भिक्षाटन विचरण करें। यानी भंवरा जब पुष्प से रस निकालता है तो पुष्प को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। इसी प्रकार मुनि और भिक्षु गण ग्राम में भिक्षाटन करें कि किसी को कोई हानि नहीं होनी चाहिए, किसी का कोई नुकसान नहीं होने चाहिए। जितने में हमारी ज़रूरत है, बहुत आवश्यक है, उतना हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरे करके लोक कल्याण करते हुए आगे बढ़ें। गाथा नंबर 50 है। न परेसंग विलोमानि न परेसंग कला कतंग अत्नो वा अविखये कतानि अकतानि च। अर्थात ना तो दूसरों के विरोधी वचन पर ध्यान दें और न दूसरों के कृत्य अकृत्य को देखें, केवल अपने ही कृत्य अकृत्य का अवलोकन करें, क्योंकि दूसरे के कृत्य अकृत्य मतलब करने योग और न करने योग, दूसरे के कुशल कर्म भी आपको लाभान्वित करें, कोई गारंटी नहीं है, और अकुशल कर्मों पे तो वैसे भी ध्यान देना ही नहीं है। तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना है कि कुशल कर्मों को बढ़ाएं और अकुशल कर्मों को छोड़ें। गाथा नंबर 51। यथापि रुचरंग पुप्फंग बड़वंतंग अगंधकंग एव सुभाषिता वाचा अफला होती अकुब्बतो। जैसे सुंदर वर्णयुक्त निर्गंध पुष्प होता है, वैसे ही कथनानुसार आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल हो जाती है। जैसे एक सुंदर पुष्प है, रंग युक्त है, वर्ण युक्त है, लेकिन गंध नहीं है, खुशबू नहीं है, तो वो हमें खुशबू का आनंद नहीं दे सकता है, केवल देखने भर में वो सुंदर है। उसी प्रकार जो व्यक्ति मीठा बोलता है, अच्छा बोलता है, लेकिन आचरण अच्छा
नहीं करता है, बहुत आदर्शवादी बातें करता है लेकिन आदर्शवादी आचरण नहीं करता है, तो उसकी वाणी निष्फल है, वो कोई फल देने वाली नहीं है। कहने के साथ साथ आचरण भी अच्छा होना चाहिए। गाथा नंबर 52। यथापि रुचरंग पुफ्फंग गुणवंतंग सगंधकंग एव सुभाषिता वाचा सफला होती सा कुब्बतो। अर्थात गाथा नंबर 51 का 52 में ही वही सेम टू सेम है, केवल इसमें थोड़ा सा अंतर ये किया गया है कि जैसे सुंदर वर्णयुक्त सुगंधित पुष्प होता है, वैसे ही कथनानुसार आचरण करने वाले के लिए सुभाषित वाणी सफल होती है। जैसे पुष्प सुंदर है, वर्णयुक्त है, रंगीन है, उसमें गंध भी है, तो वो देखने में भी सुंदर है और हमें खुशबू का, सुगंध का भी आनंद दे रहा है। इसी प्रकार यदि अच्छा बोलने वाला व्यक्ति अच्छा आचरण भी कर रहा है तो उसकी अच्छी वाणी फल देने वाली है। अच्छी वाणी यानी अर्थात इसका तात्पर्य ये हुआ दोनों गाथाओं का 51-52 का कि अच्छी वाणी तभी फलदायक है जब हमारा आचरण अच्छा हो। गाथा नंबर 53। यथापि पुफ्फरासिंहा कैरा माला गुणे बहु एव जातेन मच्चेन कत्तबंग कुशलंग बहुंग। अर्थात जैसे कोई पुष्प राशि से बहुत सी मालाएं बनाए, ऐसे ही संसार में उत्पन्न हुए प्राणी को बहुत पुण्य करना चाहिए, अर्थात वह शुभ कुशल कर्म करे। मैंने कुशल कर्मों पर इस पर प्रबल जोर दिया गया है कि जैसे कोई पुष्प राशि से बहुत सी मालाएं बनाए, यानी बहुत सारे पुष्पों की राशि से बहुत सारी मालाएं बनाए, ऐसे ही संसार में उत्पन्न हुए प्राणी को बहुत पुण्य कर्म करना चाहिए, अर्थात वह शुभ कुशल कर्म करे। यानी छोटे छोटे सार्थक प्रयासों के द्वारा, छोटे छोटे प्रयासों के द्वारा जो भी हमसे बने, उन प्रयासों के द्वारा जो भी हमारे पास कम ज़्यादा संसाधन है, जो भी हमारे पास क्षमता है, जितनी भी हमारे पास सामर्थ्य योग्यता है, उसके अनुसार कुशल कर्म में लगे रहें। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम इतना ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं, इतना ज़्यादा तो नहीं घूम सकते हैं, इतना ज़्यादा समय तो नहीं दे सकते हैं, इतनी ज़्यादा योग्यता तो नहीं लगा सकते हैं, इतना ज़्यादा धन तो नहीं दे सकते हैं। जितना दे सकते हैं उतना करिए, करना अनिवार्य है। कुशल कर्म करिए, समय खर्च करके कुशल कर्म, धन खर्च करके कुशल कर्म, जितनी हमारी सामर्थ्य है, जितना हम कर सकें। कोई बाध्यता नहीं है, ना कोई ज़बरदस्ती करा रहा है, तो कुशल कर्म करके, यानी अच्छा समय देकर कुशल कर्म, और योग्यता देकर के कुशल कर्म, और धन देकर के कुशल कर्म करना चाहिए। तो आज के वाचन में केवल इतना ही। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया और राय कमेंट के माध्यम से फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप में दे सकते हैं। तब तक आप लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम।